सेन गुप्तम, आपका बहुत धन्यवाद। संदीप अंकल, अद्यतम और परिवार को ऊपर एक किताब लिखिए और कपोत पब्लिकेशन दीजिए। 100 रुपीज होने पर, 1000 रुपये होने पर भी खरीदूंगा, पर लिखिए, पर कपोत से ही पब्लिश कीजिए। परिवार पर हिंदू संस्कारों पर किताब है ध्रुव, मैं जो लिखूंगा वो तो लिखूंगा, लेकिन मैं मालूम है कि मेरा जीवन 20-25, अब ऐसे समय का कुछ नहीं मालूम, पर मैं उतना लिखकर आपको नहीं दे पाऊंगा। तो मैं जो प्रकांड विद्वानों ने लिखा है पर वो आपको पहुंचा रहा, मैं तो लिख ही रहा हूं, मैं लिखूंगा, पर आपको हिंदू संस्कारों पे एक बहुत अच्छी पुस्तक का बोध पर है, आप उसको देखिए, हिंदू संस्कार विधि पर। तो खोज कर सोमवार को मैं यहाँ बिहार आया हूँ, पटना जा रहा हूँ, बिहार राजभाषा परिषद में, वहां जो रेयरेस्ट बुक सब है, जो जो खत्म समाप्त हो चुके हैं, मैं उसको लाने जा रहा हूँ, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करूंगा, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जो हमारे उस इतिहास से जुड़ा है। सरकारी संस्थानें तो सब नष्ट हो रही। फिर मैं बनारस जाऊंगा, बनारस के पब्लिकेशन से फिर मिलने जा रहा हूं। तो मेरी पूरी यात्रा, मैं पूरा मेहनत कर रहा हूं ताकि जो आपको दे रहा हूं आप पढ़ो और पढ़ाओ प्लीज, वरना हमारे बच्चे हाथ से निकलते जा रहे हैं और वो सफल होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य था बुरा अंग्रेज पैदा कर। आई एम वॉचिंग योर चैनल सिंस नवरात्रि, सो डेप्थ इन नॉलेज, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, अच्छा श्रद्धा कपूर जी हैं, एवरी कॉन्सेप्ट, थैंक यू सर, थैंक यू श्रद्धा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देख रही हैं, और आप लोग देखती हैं तभी मैं ये कर पाता हूँ, वरना तो आप जानते हैं। नीलम अवस्थी जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपका तो मैं बहुत धन्य भागी हूँ, आप रेगुलर आते हैं चाहे कितने ही बजे हो, तो आपका मैं बहुत धन्य, जो हमारे कुछ लोग हैं जो उनके प्रति मैं कभी भी जो है कृतज्ञता जितना भी करूं कम है। संदीप जी, फंड में थोड़ा बहुत प्रयास हम भी कर सकते हैं सनातन के लिए, आप आगे बढ़िए, हम सब साथ हैं, जो भी है गिलहरी प्रयास में। बिल्कुल नीलम जी, मैं आप लोगों के भरोसे ही इसको करूंगा, और मैं शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र हरियाणा की धरती से बहुत जल्द मैं इसकी घोषणा करने वाला हूँ, शुरू करूंगा। तो मैं लगा हूँ, मैं आपको, अगर आप मुझे कंटिन्यू, आप तो कंटिन्यू देखती हैं, कंटिन्यूटी में है तो आप जानते हो मेरा सारे जितना ये तंत्र चल रहा है, किताब से लिखने से लेकर लेखन पाठन वाचन, सबका एक ही है, सोशलाइजेशन, संस्कृति, परिवार। वरना मुझे लोग अपने परिवार को छुपाते हैं, मैं अपने परिवार के साथ फोटो शेयर करता हूँ, क्यों करता हूँ? ताकि आपके परिवार में भी वो प्रेम, वो गर्मी, वो उष्णता साथ साथ आप रहें। एक परिवार को देखकर दूसरा परिवार सीखे, दूसरे से तीसरा सीखे, तो हम संक्रामक जो है अपनी संस्कृति को बना पाएंगे, जो पहले होता था। सोनाली जी धन्यवाद। संदीप जी, वीरदास ने जो कहा वह इतना अजीब नहीं जितना अजीब है बच्चों द्वारा उसका समर्थन। देखिए मैं जो कह रहा था, मैं तो देखता नहीं, लेकिन वो सोनाली जी कह रही है, यानी उसका टारगेट फिक्स है, आपका परिवार। आज रात में देखिएगा सोनाली जी, आप आइएगा, एक पति की पीड़ा आपको वो बताएंगे, पति ऑडियो पे आएंगे, वो वीडियो में नहीं, कि उनकी पत्नी ब्लू फिल्म के धंधे में पूरा मिलकर पूरी फैमिली तबाह हो गई। अपने उसके बड़े भाई के साथ अपने शत्रु, ऐसे ये हिंदू परिवार में हो रहा है, अब्राहमिक थॉट हिंदू परिवार में हो रहा है, घुसा दिया। और क्यों? क्योंकि हमारे हरे पड़ोस के वेबसाइट पे पैसे मिल रहे हैं अपनी बीवी के वीडियो डालने, उस अपने घर के मर्दों के साथ जो वीडियो डालने। नागेश जी कह रहे हैं योर शर्ट इज वेरी नाइस। नागेश राव जी, ये कुर्ता है, मेरी श्रीमती जी इसको रिजेक्ट कर रही थी, पुराना हो गया, तो मैंने कहा रिजेक्ट करने से पहले 2-3 दिन मुझे पहनने दीजिए, तो उन्होंने मुझे पहनने दिया है। पर आपने धन्यवाद कहा, तो मुझे लगता है पत्नी जी मेरी इसको बचाएंगी, वो फेंकती नहीं है, वो हमारे जो कपड़े होते हैं वो बांटती हैं, हमारे जितने भी सहयोगी होते हैं, जितने, आप समझिए, मैं वो कहने पर उनकी गरिमा का बोध, आप समझ सकते हैं, मैं उनकी गरिमा के साथ एक खिलवाड़ हो जाएगा, ये अहंकार की ध्वनि आएगी। पर आप समझ जाइए कि ये कपड़े फिर सही सही कपड़े ही होते हैं हमारे, और वो फिर आप समझ जाइए, वो बोलना भी मुझे खराब लगता है, वो उन लोगों की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। काजल जी धन्यवाद। प्रणाम दादा, भारत सरकार क्यों यूट्यूब एफबी जैसे के लिए ऐसा नियम नहीं लाते जहां जब चाहे किसी का भी अकाउंट बंद करने के आदेश सके, जिसके पोस्ट देश के खिलाफ हो, पासपोर्ट रद्द देश को। ये काजल जी किसको कह रहे हो, ये किसको कह रहे हो? ये सरकार करेगी, आप बिना, हमें अपनी फैमिली, अपने अपने परिवार समाज को बनाना है, इनके भरोसे नहीं बैठना चाहिए। ये तो मेरी सरकार है, तब मैं कह रहा हूँ, कोई नहीं बैठता ना।
ये सब पश्चिम से सर्टिफाई होने वाले लोग हैं जी। ये भारत में आपको ध्यान होगा, आपको उदाहरण देता हूँ। नरेंद्र कोहली जी ने हिंदू धर्म पे कितना लिखा, इसको बहुत अच्छा शंकर शरण जी ने लिखा है। हिंदू धर्म पे कितना लिखा, उनको पद्म श्री दिया गया। और कुलदीप नैयर जो आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फई के पैसे पर जाता था, हमारे हर पड़ोस के पक्ष में बोलता था, भाजपा और हिंदू धर्म को जिंदगी भर गाली दिया कुलदीप नैयर ने, भारत सरकार ने उसे पद्म भूषण दिया। खुद गृह मंत्री जी उसके घर गए, अमित शाह जी, और अगले दिन पंजाब केसरी में उसने भाजपा को फिर से गाली दिया। ये तो सर्टिफाई होने वाले लोग हैं, ये तो फैक्ट कह रहा हूं आपको। ये फेसबुक ट्विटर फेसबुक ने तो इन्हें बनाया है, ये लोग रोक लाएंगे। आप कहाँ गलत फहमी हो, आप तो देखो कहाँ गलत फहमी हो। ओम प्रकाश बागरी जी, शिक्षक हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आज के परिवेश में अगर शिक्षक को सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करे तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ओम प्रकाश जी, आप पे एक और बात कहता हूँ, शिक्षक को तो अंडे गिनने में लगा दिया है, चावल तौलने में लगा दिया। मिड डे मील आपको अच्छा लगता होगा, मिड डे मील ने पढ़ाई की सारी व्यवस्था चौपट कर दी। मुझे एक शिक्षक कह रहे थे कि वो बच्चे नहीं आते स्कूल में, जब उनके माँ बाप से गए तो बोला खबरदार अटेंडेंस लगाते रहना, मेरे बच्चे खाना खाने जाते हैं। और मिड डे मील में टीचर रखता है 12 अंडे आए, 2 कहाँ चले गए, तो अब टीचर अंडे चावल दाल के हिसाब रखता है, कैसे पढ़ाएगा? बर्बाद किया भारत को। ये सब समाजवाद है, याद रखिएगा। ये सनातन नहीं है, समाजवाद है। और मेरा पूरा विरोध समाजवाद से है, मेरा सारा पक्ष मैं सनातन की ही धारा पे चल के कर रहा हूँ। ये समाजवाद है जो मुफ्त की चीजें दो और पूरी संस्कृति नष्ट करो। मिड डे मील पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का एक तरीका है, ताकि आपके बच्चे ज्ञानी ना हो पाए। राजीव शाह जी, धन्यवाद। When you start the Shastra and Shastra session, I am with you. We have to fight like Shivaji, Rana Pratap war in already, and from this side we have closed our eye. बिल्कुल, यानी राजीव शाह जी कह रहे हैं कि हम शुतुरमुर्ग की तरफ व्यवहार कर रहे हैं, उनकी तरफ से युद्ध शुरू है, हम शुतुरमुर्ग बने हैं। ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और मैं शीघ्र ही इसे आरंभ करने वाला हूँ। जो है हरियाणा से आरंभ करूंगा इसको। अमिताभ जी, धन्यवाद। संदीप जी, यू आर द आयुर्वेद ऑफ आवर सोसाइटी विदाउट एनी टॉक्सिक। अरे वाह, ये तो सुंदर सी बात कही आपने। थैंक यू सो मच, आपको ये सुंदर से कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चेतन राव जी मेरे से नाराज होंगे, मैं पक्का कह रहा हूँ, क्योंकि इनको सबसे अच्छा लगता है जर्नी विद संदीप देव पे सनातन की यात्रा करना, जो मैं कुछ दिनों से नहीं कर रहा हूँ। और चेतन राव जी, मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। वो मेरा बहुत मेरे दिल के करीब है, परंतु न्यू जितनी चीजें हो रही है जिसके कारण, और मेरी यात्रा गांव चल रही है, आप समझ सकते हो। अब उनका प्रश्न लेता हूँ। भारत सनातन विरोधी वामपंथन कमला मैडम ने बाइडेन को रेसिस्ट और सेक्सिस्ट जैसे उष्मा देकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इसका क्या परिणाम होगा? परिणाम क्या होगा? लटम लट करें, दोनों ही रेसिस्ट हैं, दोनों ही सेक्सिस्ट हैं, दोनों ही वामपंथियों की लड़ाई का मजा लेते हैं, मजा लेते हैं। देवक सेन गुप्ता, आज पूर्णिमा है, आप सबको, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और मैं इस पर जो है आपको जो उन्होंने कहा है, ये पूर्णिमा 19 तारीख को है, कार्तिक पूर्णिमा। तो मैं ध्रुव 19 तारीख को है, मेरी श्रीमती जी देखिए मुझसे ज्यादा पता है, इसलिए सनातन को इशारा कर रही, कल है 19 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा। सनातनी परिवार, थैंक यू आपकी तरफ से, वो सबकी तरफ से कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं स्वयं पढ़ता हूँ, शेयर कीजिए। और सक्षम साथी प्लीज 100 रुपीज सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। indiaspeakdaily.com पर जाकर आज indiaspeakdaily.com और कपोत दोनों के सर्वर में आग लग गई है, तो टीम जो है उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही है, हम कर लेंगे। और लेकिन आप सोचो कितने सारी चीजों में लग रहा है, पर हमारे पास वही है जो आप सब्सक्रिप्शन पे करते हो, अथवा जो विज्ञापन थोड़े बहुत इधर उधर से या पुस्तक सेल करके आते हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन जरूर पे कीजिए यदि आप सक्षम हैं। जो सक्षम नहीं हो बिल्कुल मत करिए, उनके लिए मैं हाजिर हूँ हमेशा से। पर जो सक्षम है वो जरूर करिए, क्योंकि ज्ञान के लिए कुछ धन भी देना ही चाहिए। और नरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुपर स्टिकर के लिए बहुत धन्यवाद। प्रिया जी कह रहे हैं कि विधर्मियों को
प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कह रही हैं, मैं अभी भी एक आशा रखा हुआ हूँ कि शायद हम लोग बोले तो कुछ वो रास्ते पे आए, क्योंकि इसलिए आशा रखा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ और वो भी जानते हैं, हिंदू के अलावा भाजपा को कोई वोट देने वाला नहीं है, कोई लाल हरा टिड्डा वोट नहीं देगा। तो हम चाहते हैं कि आप रास्ते पर लौट आए, ताकि हिंदुओं को भी एक पार्टी अपनी मिले और आपको भी हिंदू हित साधने के लिए आगे बढ़ना आप बढ़े। नहीं तो अगला हम सही बात बताते हैं, समय किसी का नहीं भाई, योगी हैं, हेमंत विश्व शर्मा हैं, हम यहीं से अमृत मंथन करके निकालेंगे। काजल जी कह रहे हैं, दादा आप बंगाल के लिए उपकार कीजिए, आपके लिखे हुए पुस्तक को बंगला में प्रकाशित करें। यहाँ के लोग बहुत पुस्तक पढ़ते हैं लेकिन हिंदी कम ही जानते हैं सभी। मैं बंगला में इसका अनुवाद कराऊंगा। अच्छा बंगाली अनुवादक आप मुझे दे दीजिए और उसको जो है। नरेंद्र सिंह जी आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार संदीप जी, बहुत दिनों से आपको सुन रहा हूँ, मैं पुराना सनातनी हूँ, पर आपको सुनकर फिर से नई ऊर्जा आ गई है। ऑस्ट्रेलिया में किसान आंदोलन का नंगा नाच देख रहा। ठीक कह रहे हैं आप। किसान आंदोलन के नाम पे आज आपको, आप सबको ध्यान होगा कि यहाँ जो लोग भी हमारे तिरंगों को नोचा, उन्होंने जिन्होंने नोच कर फेंका, उस सबको पंजाब की ये कांग्रेस की चन्नी मन्नी सरकार, तो क्रिश्चियन क्रिप्टो क्रिश्चियन वो उसको अवार्ड दे रही। साफ पंजाब को दाव पर लगा दिया गया, दाव पर लगी हुई है पंजाब को। और कांग्रेस से ज्यादा देशद्रोही कोई पार्टी नहीं है जो भारत का विभाजन करा चुकी है। मैं साफ कह रहा हूं, वो पंजाब तोड़ना चाहती, पंजाब को अलग करना चाहती, इसलिए ईसाई को मुख्यमंत्री बनाया गया। और वो ईसाई उस मुख्यमंत्री, क्रिप्टो क्रिश्चियन मुख्यमंत्री, उस पूरे खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है। इसलिए 26 जनवरी को रौंदा गया दिल्ली को, पूरे गणतंत्र को रौंदा गया और लाल किला से झंडा उतार कर फेंक दिया गया। उन लोगों पर तो देशद्रोह लग के जेल में होने चाहिए, उनको अवार्ड दे दी कांग्रेस। उन निहंगों को जो आम लोगों को मारा, कुछ हो रहा है? तो इस देश में बहुत सारे शत्रु हैं, हमें सबसे लड़ना। सरू आपका धन्यवाद, आपने बहुत दिनों बाद बताया। स्कूल चिल्ड्रन बुक्स क्वालिफाइंग इस्लाम मेक वीडियो। स्कूल पे बहुत अच्छा नीरज अत्री जी का कार्य है और एनसीईआरटी के बुक पे वो लगातार उन्होंने काम किया है। लेकिन आप सही करें कि वहां हिंदुओं को गाली दी गई है बचपन से, इसलिए बच्चों का दिमाग दूषित हो रहा है। लेकिन जैसे इति जी ने कहा, आपके पास उपाय कुछ नहीं है, तो बच्चों को जहां आपको ताजमहल प्रेम सिखाया जाए तो बताओ बेटा, अगर प्रेम होता तो उसकी पत्नी बच्चे जन्ने में नहीं मरती, 16-16 बच्चे हर साल बच्चे पैदा करती थी। कोई प्रेम नहीं है, ये नाटक दिखाया गया। प्रेम की निशानी राम से तो नंबर लिखने के लिए लिख दो बेटा ताजमहल, पर तुम समझो प्रेम की निशानी क्या है। ये माँ बाप की बड़ी भूमिका है।